दिन गेम। तू थकता भी है कभी? लैपटॉप पे गेम खेल रहा हूँ, थकूंगा कहाँ से? 2 साल हो गए ग्रेजुएशन होके, कुछ तो जॉब कर ले। पूरा दिन गेम खेलता रहता है। गेम खेलने से ना आइडिया आते हैं, आइडिया, और आइडिया से आता है बिजनेस। तो एक दिन जब इनमें से कोई आइडिया क्लिक कर जाएगा ना, तो आपका बेटा मिलियनर कहलाएगा, मिलियनर। पता नहीं वो दिन कब आएगा। आइडिया के चक्कर में तुमने 6 महीने टीवी देखने में गुजारे। आइडिया आया, उसके बाद 6 महीने क्लब गया। आइडिया, फिर 6 महीने हॉर्स राइडिंग की। अब 6 महीने से गेम खेल रहा है। कुछ तो काम कर। तू एक काम कर, कुछ अच्छा सा जॉब ढूंढ ले। जब तेरा आइडिया आएगा ना, तब बिजनेस कर लेना। ये आइडिया के चक्कर में बैठा हुआ है और वहां मेरी बेटी देशभक्ति मोड में चली गई। मॉम, मैं आपके साथ नहीं आ रही हूँ यूके। मुझे यही रहना है इंडिया में। तुम मेरे साथ आ रही हो? नो बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं वहां अपने बिजनेस पे ध्यान दूं या फिर तुम्हारी चिंता करती रहूं? यहाँ की न्यूज पढ़ के सुन के बड़ी चिंता लगी रहती है मुझे तुम्हारी। मॉम, पर मेरा एनजीओ, उसको मेरी जरूरत है। मुझे भी तो वहां तुम्हारी जरूरत है। देख, तुम्हारी जिद थी कि तुम यहाँ इंडिया में रह के पढ़ाई पूरी करोगी, वो तो तुमने कर ली। एनजीओ खोलोगी, लोगों को सही जीने का रास्ता सिखाओगी, उनकी गलतियां सुधारने में मदद करोगी, वो तो सब कर लिया ना तुमने। मॉम, ये तो अभी शुरुआत है। क्या मतलब है तुम्हारा? पूरी जिंदगी यहाँ रह के यही करने वाली हो? बेटा, तुम तो अभी जवान हो, यंग हो, थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, अपने बारे में सोचो, अपने करियर के बारे में सोचो। लोगों को ये उपदेश करके तुम डॉक्टर कलाम थोड़ी ना बनने वाली हो। मॉम, कलाम सर जितना महान मैं बन भी नहीं सकती। मुझे तो बस अपने दादाजी की तरह इस देश के लिए कुछ करना है। ये सब करके तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। मॉम, आप क्या कहती हो? अपने दिल की सुनो। मेरा दिल बोलता है यही रहने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? तुम नहीं मानने वाली हो तो सुन लो अपने दिल की बात और रहो यहाँ पे। वेलकम टू आवर शो भारत की बेटी। थैंक यू। सबसे पहले अपनी स्टडी के बारे में हमें बताइए। मैंने ग्रेजुएशन किया है सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग और समाज सेवा, क्या कनेक्शन है दोनों में? वैसे कनेक्शन तो कुछ भी नहीं है। हमें सिविल इंजीनियरिंग में घर बनाना सिखाया जाता है, स्ट्रेंथ की इम्पोर्टेंस बताई जाती है, लेकिन आजकल बिल्डिंग को स्ट्रांग बनाने से ज़्यादा इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। बस वही करने की कोशिश करती हूँ। बिल्डिंग तो कभी भी बना लेंगे। सही कहा आपने, घर अच्छे इंसानों से ही बनता है। बिल्कुल, पहले अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब अपने पेरेंट्स के बारे में हमें कुछ बताइए। पापा मेरे केमिकल इंजीनियर है और मम्मा सिविल इंजीनियर है। दोनों भी यूके में सेटल है और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ग्रेट। आपने कभी वहाँ सेटल होने का नहीं सोचा? मेरे पेरेंट्स वहाँ बुलाते हैं, लेकिन मुझे अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के बीच में रह के, अपने लोगों के लिए कुछ करना बहुत पसंद है। बहुत कुछ कहा आपने। अपने लोग, उनका साथ, उनका विकास, क्या लगता है आपको हम लोग बदल रहे हैं? जी हाँ, हम बदल रहे हैं। हम हमारे एनजीओ की तरफ से काफ़ी लोगों के पास जाते हैं, उनको बताते हैं और लोग बदलना भी चाहते हैं। जिन लोगों को सही समय पे अच्छा रास्ता मिल जाता है, वो लोग उस रास्ते को अपना लेते हैं, और जिन लोगों को अच्छा रास्ता नहीं मिल जाता तो वो लोग उसी रास्ते पे चले जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी, हम होंगे कामयाब एक दिन।
आजकल इंटॉलरेंस का बहुत हंगामा चल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सही मायने में विविधता में एकता का स्वरूप सिर्फ भारत में ही देखा जाता है। भारत का स्वरूप जितना महान और भव्य है उतना ही उन्नत और उदार है। तो कुछ साल रुक जाइए, समय अपने आप बदल जाएगा। दूसरे मुल्क के लोग भी भारत की नागरिकता को लेना चाहेंगे। तो मैं कहीं नहीं जाने वाली अपने देश को छोड़ के। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। अच्छा निधि जी, कुछ दिनों पहले आपने कहा था कि भारत अभी भी आजाद नहीं हुआ है, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? जी हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मेरा मतलब जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव करने वाले लोग जो है उनके आजादी के लिए था। हम इंडियंस हैं और हमें देश के विकास के बारे में सोचना चाहिए। अच्छा निधि जी, आप सिर्फ 23 इयर्स की हैं और लोग आपको राउडी डॉटर कह के बुलाते हैं, कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है, लेकिन जब लोग भरोसा करने लगते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। और हाँ, मैं हमेशा अपना बेस्ट देती हूँ। चाहते रहते आप देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस इतना ही कहना चाहूंगी, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद को और देश को करप्शन से बचाओ, सच का सामना दो, शॉर्टकट से बचो। इंजीनियर, डॉक्टर और बिजनेसमैन बनने के साथ साथ देश के विकास में योगदान दो, देश की सेवा करो। और यही कहना चाहूंगी, हम होंगे कामयाब एक दिन।